नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम बेहद ही करीब आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मॉडल सेट। ये हमारा मॉडल सेट 6 है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिखा है धर्मत, बहादुरपुर, सामूगढ़, खजुआ। अब आपको इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ था, उसके बाद। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए है 1 2 3 4, फिर दिया गया है 2 4 1 3, 4 2 3 1 या 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1 4 3, यानी कि पहले बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर खजुआ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बर्बर ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है। सांख्य है, मीमांसा है, चारवाक है या वैशेषिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्य। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी यानी कि वाराणसी में। सही आंसर हो जाएगा वैशाली में। अगला क्वेश्चन, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने। जॉन मार्शल ने, J.H. मैके ने, R.E.M. व्हीलर ने या ऑरेल स्टाइन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा J.H. मैके ने। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। दूसरा है कि समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिसको विधानसभा कहते थे। अब आपको उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो केवल एक सही है या केवल दो सही है या एक और दो दोनों सही हैं या न तो पहला और न ही दूसरा। तो इसमें आप लोगों का जो आंसर होगा वो केवल एक, यानी कि अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। हमारा अगला क्वेश्चन कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, C.R. डे, मोतीलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, विट्ठल भाई जे पटेल ने या महादेव देसाई ने। सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। ऑप्शन है अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए दिया गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है कि राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग। तो इसमें बताना है कि राजा राम मोहन राय जी किससे संबंधित हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर जी, विवेकानंद जी और आत्माराम पांडुरंग जी। अब बताना यह है कि ऑप्शन दिया गया है कि 2 1 3 4 या 1 2 4 3 या 3 2 1 4 या 3 2 4 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से, देवेंद्रनाथ टैगोर जी तत्वबोधनी सभा से, विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन से, आत्माराम पांडुरंग जी प्रार्थना समाज से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। ऑप्शन है अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा या दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, बेंगुएला धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगुएला जो धारा है वह हिंद महासागर की धारा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लिखा है घाना, अक्रा, केन्या, नैरोबी, नामीबिया, बिंडाक, नाइजीरिया, रबात। राजधानी है, राजधानी को सुमेलित करना था। तो
तो घाना की जो राजधानी है वो अक्रा है, केन्या की नैरोबी है, नामीबिया की विंडहाक है, लेकिन नाइजीरिया की रबात राजधानी नहीं है। अब ये बताइए कि नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पे है? तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वो अबूजा है, न कि रबात है। अगला क्वेश्चन है कथन ए को कथन है और कारण दिया गया है। काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं, और कारण है कि काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक हैं। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लिखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें बताना है कि सही कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है पीर पंजाल श्रेणी से या काराकोरम श्रेणी से, जास्कर श्रेणी से या त्रिकूट श्रेणी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी से। तो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग है वह पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन कि भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित पूर्ण स्वतंत्र विनिमय दर, भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता या भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के द्वारा ही परिवर्तनीयता। तो सही आंसर भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। अगला क्वेश्चन कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या परिवार की औसत आय के आधार पर, या परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो सही आंसर परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन जे के मेहता, आर के मुखर्जी, एम एस स्वामीनाथन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन कि नरसिंहन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? ऑप्शन है उच्च शिक्षा सुधार, कर संरचना सुधार, बैंकिंग संरचना में सुधार या नियोजन कार्यान्वयन में सुधार। सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग संरचना में सुधार। अगला क्वेश्चन कि राजकोषीय नीति का विनिधान है। ऑप्शन दिया गया है पूंजी निर्माण, बेरोजगारी, घाटे की बचत नीति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राजकोषीय नीति का जो विनिधान है वह घाटे की बचत नीति है। अगला क्वेश्चन अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया कहाँ पे? राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ऑप्शन है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या राज्यसभा की अनुशंसा पर। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है कि संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। लिखा है सूची लिखित एवं कठोर संविधान, केंद्र और संघातरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण, द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। अब बताना है कि इसमें कौन सा सही है। उपरोक्त चारों सही हैं या पहला, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, चौथा सही है या दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 तथा 15, अनुच्छेद 19 तथा 20, अनुच्छेद 21 तथा 22 या अनुच्छेद 20 तथा 21। तो जो अनुच्छेद 20 और 21 है
और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। बात यहाँ किसकी हो रही है? उद्देशिका की हो रही है। तो जो उद्देशिका है वो हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया है। थायमिन है, विटामिन सी है या विटामिन B2 है या विटामिन B6 है या विटामिन B1 है। तो जो थायमिन है वो विटामिन B1 है। अब विटामिन B6 है, B2 है, इन सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जो विटामिन B2 है वो राइबोफ्लेविन को कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटिन कहते हैं और B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। वहीं विटामिन सी जो होता है वह एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन डी जो होता है वह कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई जो होता है वो टोकोफेरॉल है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड या प्लास्टिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। अब सूची 1 में लिखा है जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो। सूची 2 में है टिन है, निकेल है, सोडियम है, क्लोरीन है। तो जो जर्मन सिल्वर होता है वो टिन है कि निकेल है, सोडियम है या क्लोरीन है, इस तरह से आपको मिलान करना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मन सिल्वर को निकिल है, सोल्डर टिन है और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्लोरीन है और हाइपो जो है वो सोडियम है। तो यानी कि ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ऑप्शन है द्रवण के कारण, वाष्पीकरण है या ऊर्ध्वपातन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अवोगाद्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या बर्नौली का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं, सीधे हिंदी के क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा गया है कि सूरदास के गुरु थे। ऑप्शन है माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या व्यासाचार्य। तो जो सूरदास के गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है। लिखा है लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख या अच्छी बातें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक की उक्ति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय या अश्वनी। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है वो अश्वनी है। अश्वनी स्त्रीलिंग शब्द है। चूँकि नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं अतः दिए गए विकल्पों में जो अश्वनी शब्द होगा वह स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि अश्वनी जो है वह एक नक्षत्र है। अगला क्वेश्चन के निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। अब ये बताना है कि शुद्ध कौन सा लिखा गया है। तो कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण या कृष्ण। तो जो सही लिखावट इसकी हुई है वो ऑप्शन है 39 का ए, यानी कि कृष्ण। शीत का विलोम होगा ठंड, गीत, कृष्ण या उष्ण। तो जो शीत का विलोम होगा वह उष्ण होगा। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद्र या जयदेव। तो गीत गोविंद पुस्तक के जो लेखक थे वो जयदेव जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 11 जुलाई, 15 अगस्त, 31 अक्टूबर या 12 मार्च। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस है वह प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वहीं 22 मार्च को क्या मनाया जाता है,
तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या आर्सेनिक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ऑप्शन है 10, 12, 18 या 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा या पंजाब में? तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अब अगर बात कर लें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1976 में हुई थी। और थोड़ा सा हम कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय अनुसंधान है उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो वो कहाँ पे है? वो कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो शिमला हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। वहीं राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन है बुल्गारिया, सूडान, बेनिन या घाना। तो सही आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन हम्पी, भद्राचलम, श्रीकालाहस्ती या तिरुपति में? तो विरूपाक्ष का मंदिर हम्पी में यानी कि कर्नाटक में अवस्थित है। और यह जो मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन कि मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन विजय राघवन, अरुण कपूर, हरिरंजन मिश्र या तरुण कपूर को? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार के रूप में तरुण कपूर जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना रहा है? ऑप्शन है 142, 145, 150 या 152। तो सही आंसर हो जाएगा 150। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में पत्रकारिता की श्रेणी में भारत की ओर से पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, दानिश सिद्दीकी या उपर्युक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में फ्लू बीमारी का मामला सामने आया है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, नई दिल्ली या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के हिंदी @UN परियोजना में भारत ने कितने धन का योगदान दिया है? ऑप्शन 5 लाख डॉलर, 6 लाख डॉलर, 7 लाख डॉलर या 8 लाख डॉलर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 लाख डॉलर। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है सुशील चंद्रा, अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार या सुमन बेरी को? तो सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार को। अगला क्वेश्चन कि मई 2022 में किस राज्य ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विद्यार्थियों को टैबलेट्स वितरण से संबंधित ई अधिगम योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन है लंदन में, बर्लिन में, बर्मिंघम में
या नई दिल्ली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कि मई 2022 में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए हैं? ऑप्शन है 75, 80, 85 या 90। तो सही आंसर हो जाएगा 90। अगला क्वेश्चन कि मई 2022 में किसने व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन है अवनी अरोड़ा, सिंथिया पियरे, कैरिन जीन पियरे या जेसिका पियरे। तो सही आंसर हो जाएगा कैरिन जीन पियरे को। अगला क्वेश्चन दिया है कि मई 2022 में किसे यूनेस्को गिलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मारिया रेसा, दानिश सिद्दीकी, रवीश कुमार या बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 फरवरी को, 20 फरवरी को, 21 फरवरी को या 22 फरवरी को। सही आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को। अब लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने होंगे। तो चलिए हम सीधे प्रश्नों पे ही पहुंचते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन है इसका निश्चित ढांचा होता है, उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, यह सीखने की ही एक विधि है, फिर है रटंत का अंत करता है। तो आपको बताना है कि मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका निश्चित ढांचा होता है। अगला क्वेश्चन है कि समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? ऑप्शन है भाषा शिक्षण, पथ ग्रहण, युग चेतना, दिन प्रतिदिन। तो जो सही होगा इसका वो होगा दिन प्रतिदिन। समास की दृष्टि से यह जो दिन प्रतिदिन है वो बाकियों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अब लिखा है कि शिक्षार्थी, छात्र, सहभागी, परीक्षार्थी, किशोर, मानस, अध्यापक, अध्येता। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षार्थी, छात्र। अगला क्वेश्चन है कि सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? बताना है कि जो सहभागिता है इसका उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, के निर्माण से हुआ है। तो पहला ऑप्शन है स ता, दूसरा है स ईता, फिर है सह ईता, फिर है स या ता। तो सही आंसर हो जाएगा सह प्लस स है, स उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। स उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा? आकस्मिक, समसामयिक, वर्तमान या आधुनिक। तो सबसे उपयुक्त अर्थ हो जाएगा समसामयिक। अगला क्वेश्चन है, एक बार पुनः आप लोगों को गद्यांश है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हम चलिए सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे। लिखा है कि भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ाने का उपयुक्त कारण नहीं है। ये नहीं वालों पे आप लोगों को ध्यान विशेष रूप से देना होगा। लिखा है कि नहीं है। तो अधिकतर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन व्यवस्था अपना रहे हैं या महंगी होने के कारण पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा है या विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है। अगला ऑप्शन है कि अधिकतर छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है क्योंकि आज एक दूसरे को समझने की जिज्ञासा बढ़ी है। ऑनलाइन शिक्षा पाने का फैशन युवक युवतियों को आकर्षित करता है। लोगों को कोई कष्ट उठाए बिना डिग्री मिल जाती है।
या अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। लिखा है कि आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई देखी जाती है। अब आपको बताना है कि त्रुटि किस भाग में है। ऑप्शन एक में है या 2 में है, 3 में है या 4 में है। तो इसमें जो त्रुटि होगी वह 1 में है। आज एक दूसरे को में इसमें त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द है क्रमशः तद्भव आगत तत्सम, तद्भव तत्सम या तत्सम तद्भव। तो उत्पत्ति की दृष्टि से तो सही हो जाएगा आगत है और तत्सम है। अगला क्वेश्चन कि उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः हैं उप इता, उ गीता, उप ता या ता उप। तो जो उपयोगिता शब्द में उपसर्ग लगा है वो उप उपसर्ग है, प्रत्यय इसमें ता लगा हुआ है। तो हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पे संपन्न होता है। बाकी इसके बाद आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन हैं, तो हम मैथ के क्वेश्चन आप लोगों के बीच नहीं लाए हुए हैं। यहाँ तक जीएस हिंदी का जो पोर्शन था वो सारा का सारा आप लोगों को कवर कर दिया गया है। तो आप लोगों को हमारा ये सेट कैसा लगा यह आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर